नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी आज मैं फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आई हूँ। अभी इस समय फिर आप सब घर पे बैठे हैं, लेकिन हाँ, अभी इस बार आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट टाइम जब मैं एक छोटा सा टेस्ट सीरीज लेके आई थी तब कोरोना की वजह से आप घर में ही थे। इस बार भी घर में ही है, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट है कि नाउ आप जहाँ जहाँ पढ़ते हो, जिस जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ते हो, तो वहाँ आपकी लगभग उनके प्रयास से आपकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, अभी भी कुछ बच्चों की नहीं हो पाई है क्योंकि हर इंस्टीट्यूट के पास उतनी सुविधा नहीं है कि वो आपको दे पाए, लेकिन वो अपने एफर्ट्स आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि अचानक से सबके लिए एकदम से ऑनलाइन आना पॉसिबल नहीं है या हर इंस्टीट्यूट इतना सारा अफोर्ड कर पाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि स्टूडेंट्स जो हैं अफोर्ड नहीं कर पाते। कई बार बेटा ऐसा भी होता है कि इंस्टीट्यूट भी नहीं कर पाता। अचानक से एक बड़ा बोर्ड लेना, अचानक से सेटअप लगाना, अचानक से वर्कर्स रखना, क्योंकि उनके पास भी एक अमाउंट फिक्स होता है। मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट रेंट पे चलते हैं, लेकिन वो जितने अपने एफर्ट्स कर पा रहे हैं वो आपके लिए कर पा रहे हैं। हाँ, नेटवर्क कनेक्टिविटी देखो दोनों की तरफ से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी तरफ से भी, इंस्टीट्यूट की तरफ से। और नो डाउट आप दोनों ही अपने अपने, यानी इंस्टीट्यूट वाले भी और आप दोनों ही अपने अपनी जगह पे नेटवर्क को भी फॉलो कर रहे हैं। तो इन सब बीच में जैसे तैसे आपकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, राइट। तो इसके तहत मैं कुछ लेके आई हूँ कि चलिए कैसे करें आपके साथ एक नया क्या बोलते हैं, एक इनोवेशन, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जुडिशियल मेन एग्जाम। ये जुडिशियल मेन एग्जाम की जब मैं बात करती हूँ तो मैं अदर देन छत्तीसगढ़ की बात करूँगी। रीज़न, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लॉ के मेन एग्जाम नहीं होते हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ में नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी स्टेट में होते हैं। आज ये जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लिखे जाए, यानी जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे लिखेंगे। तो आते हैं भी दिल्ली वाले कि दिल्ली में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो पहले हमने एक बैच चलाया था प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का, ना हम स्टार्ट करें डायरेक्ट क्वेश्चन। तो दिल्ली वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सेकेंडरी ऑप्शन है, दूसरे स्टेट दे सकते हैं, तो वैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन हरियाणा जुडिशरी, उसमें 50% रहता है मार्जिन, 50% प्रॉब्लम बेस्ड और 50% डायरेक्ट, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी सारी जुडिशरी के लिए काफ़ी काम का है कि 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6, 8 और 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। आप उन्हें कैसे फ्रेम करें, उनका प्रेजेंटेशन कैसे हो, ताकि आप उसको कैसे लिख के अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। जनरली क्या होता है एग्जाम के अंदर कि कुछ ऐसे पोर्शन का पार्ट भी होता है कि ऐसे राइटिंग का, तो कुछ के अंदर लॉ होता है। तो कई बार कहते हैं कि तो लॉ को पकड़ बना लो या ऐसे राइटिंग की पकड़ बना लो। तो क्यों ना हम लॉ की पकड़ बनाएं। ऐसे में तो देखो आप लिख के आओगे, सामने वाले को पसंद आया तो अच्छे मार्क्स देगा, नहीं आए तो बहुत कम नंबर दे देगा। तो लॉ तो आपके हाथ में ना, तो आपको करना है कि एक प्रेजेंटेशन करनी। जो इसका पहला ऑब्जेक्ट था कि कैसे आप इनका प्रेजेंटेशन करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि मेरे जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर जहां मैंने एग्जाम दिए हैं आरजेएस मेन के, तो मुझे 3 में से 3 मार्क्स मिला है, 4 में से 4 मिला है, 6 में से 5 मिला है। तो वो भी रहता है ना, मार्जिन अच्छा मिल रहा है। इवन तो 8 में से 6 मिला है। तो करते कम में मिलते ज़्यादा। अन्यथा क्या होता है, 10 में से 5 दिए, 5 चले गए, 8 में से 4 आए, 4 उड़ गए, 6 में से 2 दिए, 4 चले गए, 5 में से 3 दिए, 2 चले गए, 5 में से 3 फिर भी ठीक है, 5 में से 2 दिए, 3 चले गए, 4 में से 2 दिए, आधा, मतलब 50% कम हो गया। तो उसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं और कैसे हम अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो यानी गुड प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो पहले टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्ट है इस टेस्ट सीरीज का, वो है कि आप एक अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। सेकेंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव 30 डेज, कैसे आप 30 डेज में आप अपने इन 9 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में 1.5 महीना 2 महीना लग जाता है, लेकिन एक शॉर्ट, क्योंकि द एंड ऑफ आपको अपना स्पीड बढ़ाना होता है, लेकिन आप खो जाते हैं एक ही सब्जेक्ट में और वो लंबा चलता है, लास्ट जाते थक जाते हो। तो मुझे लगा कि चलो कुछ अच्छा करते हैं, एक ट्राई करते हैं कि क्या 1 महीने में भी आप सब्जेक्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। 1 महीने में करना आपको है। आप बताइए कि कल आपका एग्जाम है, आज के दिन आप सारा पढ़ लेते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, तो ये 1 महीना कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, यार इतने दिन से बंद पड़ी थी पढ़ाई, चलो इस बहाने हो गया, एक डेडिकेशन के साथ। साथ ही ये जो पेपर होगा आपका, वो आपको पेपर मिलेगा सुबह, आप उस पेपर को कंप्लीट करके एक पीडीएफ फॉर्म में हमें बना के भेजेंगे। वो पीडीएफ फॉर्म आपके यहाँ पर चेक होगी और चेक होने के बाद आपको वापस आपका कंक्लूजन मिलेगा। यही तक नहीं, इससे आगे ये लाइव डिस्कस होगा। वो जो पेपर आपको मिलेगा वो पूरा का पूरा आपको एक ऐप दिया जाएगा, उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, देन आपको एक लिंक मिलेगा, एक पासवर्ड मिलेगा जिसके साथ आप उसको करेंगे और वो पूरा पेपर जो है लाइव डिस्कस होगा। विथ बोर्ड पे आपको बताया जाएगा कैसे आपको प्रेजेंटेशन करनी है, इस क्वेश्चन में क्या लिखना था, इस क्वेश्चन में क्या नहीं लिखना था। कई बार पूछते हैं एक सब सेक्शन, आप लिखाते पूरा सेक्शन,
तो उससे नंबर कट भी जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा वापस लाइव डिस्कशन होगा। तो हमने जो 9 सब्जेक्ट लिए, क्योंकि कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं तो हमने वही लिए हैं। तो 9 सब्जेक्ट है CRPC, CPC, एविडेंस, IPC, ICA, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, TP एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, SRN, लिमिटेशन, इनको लेके हमने बनाया। अब आती है कि इसकी फीस क्या है, ये कितनी फीस रहेगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब सारी चीज़ें अपने सामने आती है तो सबसे बड़ा आता है आपके पास फीस क्या है। तो इसकी फीस रखी हमने ओनली और ओनली 3000 रुपीज़। इसकी फीस हमने रखी सिर्फ 3000 रुपीज़। जिस 3000 रुपीज़ में आप 1 महीने तक आपके पास टोटल 9 पेपर होंगे कि कैसे आपकी उसकी प्रेजेंटेशन हो, पहला। सेकंड, कैसे आप 30 डेज में अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे, इसको कर सकते हैं। इसमें और क्या क्या रहेगा और क्या क्या नहीं, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं लिखकर कि मुझे जो है इसकी आगे की डिटेल चाहिए, हमें पेपर कैसे कैसे मिलेंगे, कब कब मिलेंगे, इसका टाइम टेबल क्या होगा, ये सब आपको दे दिया जाएगा। आपको उसको ज्वाइन करना है। तो पहले इसमें कोई डेमो नहीं है, नो डेमो, हर चीज़ का डेमो नहीं लेते हैं, कभी कभी डायरेक्ट भी दे देते हैं। ठीक है, इसमें कोई डेमो नहीं है। आपके लिए इसको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, आपको एक फॉर्म मिलेगा। इसके अंदर फॉर्म कैसे मिलेगा, वो फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे उसको फिल करना है, वो फॉर्म जो है आपको मिलेगा आपके व्हाट्सएप पर ही। वो आप उसको फुलफिल करेंगे, जो कंप्लीट करेंगे आप उसको, ऑनलाइन ही फिल होगा, साथ में फीस जमा है वो उसी में होगी। तो वो सारी की सारी डिटेल आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज के लिए 9950574460 पर। ठीक है, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इसकी जानकारी के लिए। तो इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा, उस वीडियो में बताया गया है कि क्या क्या इसमें रहेगा, कैसे कैसे रहेगा, वो उस वीडियो में बताया गया। उसके बाद आपको लगे कि यस सेटिस्फैक्ट्री है, आपको लगता है आपको कोई बेनिफिट होता है, तो देन आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निशु एंड आई एम फ्रॉम यूपी और करंटली मैं SULC से जुडिशरी की ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ, जिसकी डायरेक्टर और प्रोफेसर दोनों ही उर्मिला राठी मैम हैं। बात करें आज की क्लास की, जो कि सुबह 11 बजे थी। वैसे तो सैटरडे संडे को हमारी क्लास होती नहीं है, बट अगर कभी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाए या फिर कोई इंपॉर्टेंट बात है जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, जो उसको हेल्प करेगी उसके आंसर राइटिंग में, तो उसके लिए हमारी क्लास सैटरडे संडे को हो जाती है। आज की क्लास ऐसे ही किसी मैटर से रिलेट करती थी, जो कि था प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पेपर से आप कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले तो मैम ने हम लोग को क्वेश्चन पेपर भेज दिए थे मॉर्निंग की शिफ्ट में ही, क्लास के 2-3 घंटे पहले ही, जिससे हर स्टूडेंट देख ले कि भाई पैटर्न क्या है और किस किस एक्ट से क्वेश्चन है, कैसे आ सकते हैं। और उसमें अधिकतर जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी एक्ट से, वो क्वेश्चंस थे। उसके बाद जब क्लास शुरू हुई तो सबसे पहले मैम ने सबसे इंट्रोडक्शन किया, सबको हाय बोला, सबसे बातें करी। तो उसको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि हम ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं। सेकेंडली, जब बात आई क्वेश्चन पेपर की, तो मैम ने आंसर सिर्फ बताए नहीं थे कि आप ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, इनफैक्ट उन्होंने वर्ड टू वर्ड लिखवाए थे कि अगर इस स्टेट का बच्चा है तो उसको इस तरीके से आंसर लिखना है, और अगर इस स्टेट का बच्चा है तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तीसरा, जब हमने उन क्वेश्चन पेपर को देखा तो हमें ये लगा कि इतना भी टफ पेपर नहीं आता है जो बच्चा कर ना पाए। द पॉइंट जहाँ पे उसका मार्क्स कटते हैं वो होता है वे ऑफ आंसर राइटिंग, जो कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको तब सिखाएगा जब आपका नोटिफिकेशन आ चुका होगा या आपका प्री क्लियर हो चुका होगा। उससे पहले कभी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नहीं बताएगा कि आपको मेंस राइटिंग में कैसे लिखना है। बट यहीं पे प्लस पॉइंट देता है आपको SULC ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे आपको पहले बता दिया गया, जिससे आपका मेंटली प्रिपेयर हो सके कि भाई आपको क्या करना है और किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली एज अ स्टूडेंट। और बस एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी बच्चे हैं जो कि मेरे जैसे हैं, जो कि बाहर के हैं, जो जोधपुर नहीं जा सकते, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट हैं। आप आइए, आप मैम से कांटेक्ट कीजिए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन बैठे हैं या ऑफलाइन बैठे हैं। हाँ, कभी कभी नेटवर्क इशू आ सकता है, बट कोई नहीं, कभी कभी तो ऑफलाइन क्लासेस की भी छुट्टी हो जाती है पहुँचने के बाद। तो मैं सिर्फ ये रिकमेंड करूँगी कि आप एज अ स्टूडेंट आपको जो बेहतर लगे आप आएँ, बट मुझे जो लगता है कि SULC फ़िलहाल बेस्ट चल रहा है जुडिशरी के मामले में। एंड थैंक यू। Hello everyone, I am Archana Sharma and I am from Noida. I am a student of SULC online classes Jodhpur, which runs by Urmila Rathi ma'am. I joined the classes last year for judiciary preparation
After completion my graduation, I decided to go for judiciary preparation. So I searched on internet about the online classes, and then I found one video of Urmila Rathi ma'am. That day I decided to take online classes from ma'am. So next day I called her and asked about the online classes. That time it was only offline. However, she took my concern into the consideration, and she told me that she will let me know in future if it is possible. One lucky day she informed me about the online classes, and without giving any second thought I just enrolled myself into the RJS course. And now I want to share my experience about the online classes. That one is it is time efficient. It's a boon for homemaker like me, and even in lockdown situation we were able to attend the classes daily. And ma'am always take weekly test assessment to keep you on track. She gives you test series for helping to evaluate yourself, and ma'am always correlate different section with each other so that you can revise daily. And she provides you depth knowledge of every topic. And the best part of it is of the online classes, that is daily 15 to 20 minute revision is compulsory prior to the class, and it boosts up your confidence. As we know that whatever we learned in the graduation courses, it was very basic, but ma'am provide you the thorough knowledge of the law and judiciary point of view. And she always solve the problem based question also for main exams. And ma'am is a good mentor and a best motivator, and I think she is a true inspiration for all, and I would recommend to all of you for joining the classes online. Thank you so much.